दिन मनाने की अहमियत। मैं हमेशा सोचता था कि आखिर ये जुमेरात, ये 21वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, इनसे हमें क्या हासिल होता है। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत अच्छी नींद आ रही है, लेकिन जुमेरात है। एक दिन दोस्त बैठे मज़ा कर रहे हैं और मुझे जाना है क्योंकि जुमेरात है। एक दिन मामला बनने वाला है, पैसे आने वाले हैं, लेकिन मुझे जाना है। कराची कोर्ट में हाज़िरी है, इसके बावजूद जहाज़ से वापस आकर भी 21वीं पर जाना है। तो आज बड़ी सोच से ये बात मुझे समझ में आई कि दरअसल ये तो मौत का डर ख़त्म करने के लिए है। जैसे एक इंसान को मरने से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसे बच्चों, अपनी मलकियत और मरने के दर्द से डर लगता है। फिर जब हम एक दिन काम भी नहीं करते तब भी हमारा काम चल रहा है, दूसरे दिन भी काम नहीं किया तब भी चल रहा है। जब हमने सारे काम छोड़कर देखे फिर भी काम चल रहा है, तो हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे मरने के बाद भी काम चलता रहेगा। ये सब दिन मनाने के लिए अपना सारा काम छोड़कर वापस आकर देखा, ये तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। और जब हम नहीं भी रहे तो हमारे मरने के बाद भी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। 11वें 21वीं पर जाने से नुकसान नहीं होता। अपना एहतिसाब। अगर आप दूसरों की नेकी पर ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर किसी वली के किस्से याद करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, और किसी सूफी शायर या इनकलाबी शायर की बात करोगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छी रियाजत यह है कि अपने नफ्स पर ध्यान दो और अपने आप का एहतिसाब करो। आज अगर आपकी उम्र 40 साल है तो याद करो कि मुर्शिद किए हुए कितना अरसा हुआ है। अगर 10 साल हुए हैं तो बाकी साल मुर्शिद का दिया हुआ जिक्र ही करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल मजीद करोगे, क्योंकि अब इंसान की ज़िंदगी की एवरेज 50 साल हो गई है। इससे 30 साल पहले वाले और 10 साल बाद वाले निकाल लें तो बाकी 10 साल ही रह जाएंगे। अभी आम साइंस की किताब में ये लिखा है कि इंसान 1 मिनट में कितना सांस लेता है और घंटे में कितने 12 घंटे हैं, और 1 माह में तो फिर 40 साल में कितने सांस होंगे। सांस पर सांस के साथ मुर्शिद का दिया हुआ जिक्र याद करना है जब तक जीना है। जब ये सब करोगे, यानी पिछली जिंदगी की लेट भी निकालोगे, तो आप देखोगे कि आपको कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा और आपको अपने नफ्स के पहचानने में फतह होगी। फिर आप जब अपने नफ्स को पहचानने लगोगे तो ये कायनात के राज खुद ब खुद मालूम हो जाएंगे, और इस दुनिया में भी आपकी फतह तो अगले जहान में भी आपकी फतह होगी। हल्फनामा। रंगदार गले में कपड़ा डालना और दस्तार भी रंगदार बांधना एक तरह से हल्फ उठाना होता है। कसम सर उठाए सर घूमते हैं, यानी कि कसम के साथ साथ कफन भी साथ साथ रखते हैं। हर फकीर के सिलसिला अकीदत का रंग अलग होता है। जिस तालिब को किसी मखसूस सिलसिले के रंग वाली दस्तार है तो वो उसी मुर्शिद का हल्फनामा पहने होते हैं, और तालिब इसी हल्फ की लाज रखेंगे या नहीं, तो ये उस पहनाने वाले मुर्शिद की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद देखें दस्तार बांधने वाला किस मर्तबे पर है और उसकी क्या क्या परहेज हैं। जैसे कादिरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले सूफ़ी फ़कीर हज़रत सच्चल सरमस्त दराजी के दस्तार का नारंगी वाला है, और इसको उर्फ़े आम में गेड़ो रंग कहते हैं। हाजतनामा। नूरानी ने काम करवा दिया, मुझे तालिब बनवा दिया। मालिक ने काम करवा दिया, गम के अजरक में लिपटा दिया। कपड़ा गेड़ो मुझे पहना दिया, दर्द का एहराम बंधवा दिया। पग पटका कहाँ शर्म सर पर रखवा दिया। दुनिया के सब बंदों से छुड़वा दिया। राजी ने निमाना शेख बना दिया, उसने सबको नेक बना दिया। मानो न मानो जग वालो, फिर न कहना शाकिर ने मरवा दिया। ये अजब हादिसा हो गया, हादी के बिछड़ने के ख्याल ने रुला दिया। जाने से पहले कुछ दे दिया, साथ मेरे करा दिया। शाकिर को ऐसा समझा दिया, अपना बंदा बना दिया। जामिन क़यामत में। शायर अपना नाम शायरी में क्यों डालता है? शायर अपनी शायरी में अपना नाम इसलिए डालता है क्योंकि वो गारंटी देता है कि ये बात मुझ पर गुजरी है, इसका नतीजा ये है, और वो हर चीज़ का नुकसान फ़ायदा महसूस करके गारंटी देता है कि मैं जामिन हूँ। अगर इस रास्ते पर चलते हुए कोई उसूली नुकसान हो तो मुझे पकड़ो, मेरी पकड़ होनी चाहिए। ये मेरी तख्लीक है, इसलिए इसमें मेरा नाम रहेगा ही। अगर वो ये बताता है कि ये सही है, क्योंकि जो इंसान अपना काम चुन के आता है तो वो अपना चुना हुआ काम ही करता है, फिर इसमें उसकी बड़ाई तो होगी, लेकिन इसमें नीयत ये नहीं रखनी चाहिए कि मेरी बड़ाई हो, पर यह नीयत होनी चाहिए कि इससे दूसरे भी फैज़ हासिल करें। कश्फुल महजूब में हज़रत दाता गंज बख्श ने फरमाया,
میں یہ کتاب ایک تو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ان باتوں سے دوسروں کی مدد ہو، اور دوسرا اس لیے کہ میرا نام بھی رہے۔ یہ میرا حق ہے۔ ذکر کی درجہ بندی۔ عام انسان کا دنیا میں سے گزر جانا، کاروبار دنیا، مزدوری سے پیسے ملے، رقم آئی، پیسے سے انڈا لیا، انڈے سے بچے، بچے سے مرغی، مرغی سے بکری، بکری سے گائے، گائے سے بھینس، بھینس سے دودھ، دودھ سے گھی، 100 قطرے گھی، 1 قطرہ خون، 100 قطروں سے خون، تخم 1 قطرہ، 100 قطروں کا تخم، اس سے خون کا بنا ایک لوتھڑا، 100 لوتھڑوں سے ایک گوشت کا ٹکڑا۔ جوان انسان، غلطی میں فنا کیا سب، فنا فی الچتاؤ، مصیبت میں فنا، فنا فی الاولاد، سہولت میں فنا، شہوت میں فنا، دولت میں فنا، وقت میں فنا، پھر ہر چیز فنا ہوگی۔ دوسری طرف ذکر سے انسانی درجے تک اور فنا تک۔ دین، رات کو جاگ کے یقین پیدا کر، یقین سے مرشد ملا، مرشد سے ذکر ملا، ذکر سے فکر ملا، فکر سے گناہ ثواب کا پتہ چلا، ثواب سے نفع نقصان کا پتہ چلا، نفع سے دین و دنیا میں رہنے کا سلیقہ ملا، دین سے اللہ اور اس کا رسول ملا۔ فنا فی المخلوق، فنا فی الفکر، کہاں کیسے آیا، کیا کرے دنیا میں، فنا فی الشیخ، فنا فی الغوث، فنا فی العلی، فنا فی الرسول، باقی باللہ، فنا فی التین یعنی مٹی میں فنا، فنا فی البقاء، فنا ہر چیز ہوگی۔